नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम चल रहे हैं भारत के सबसे बड़े और दुनिया का सबसे मशहूर मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन की एक रोमांचकर यात्रा पर। ये वो जगह है जहां घने जंगल, असंख्य नदी और खारा पानी मिलकर एक बेमिसाल दुनिया बनाता है। यहाँ वास करते हैं दुनिया का मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर, विशाल खारे पानी के मगरमच्छ, कछुए, नाना प्रजाति की मछलियां और सैकड़ों सुंदर पक्षियां। अगर आप नेचर, वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर के शौकीन हैं, सुंदरबन एक ऐसी जगह है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सुंदरबन का पूरा ट्रैवल गाइड, बोट सफारी, जरूर टिप्स और इस जगह से जुड़ी बहुत सी दिलचस्प बातें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सुंदरबन का सफर। हमारे भारत की मैप के हिसाब से वेस्ट बंगाल के एकदम नीचे आता है ये सुंदरबन, जहाँ पे ये सब कुछ हम देखने के लिए आते हैं। सुंदरबन पहुंचने के लिए हम लोगों को पहले पहुंचना पड़ेगा शियालदह रेलवे स्टेशन, जो है हावड़ा रेलवे स्टेशन से एकदम नजदीक। और शियालदह से हम लोगों को लेना पड़ेगा शियालदह साउथ डिवीजन का लोकल ट्रेन, जिस ट्रेन पकड़ के हम लोग पहुंचेंगे कैनिंग में। इस रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा सोनाखाली लॉन्च घाट के तरफ, जो कि है कैनिंग से 40 मिनट की डिस्टेंस पे। और इधर जाने के लिए हमको कोई एक टूर ऑपरेटर, जो कि कैनिंग स्टेशन के बाहर बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन याद रखना होगा कि ये हम लोगों को 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले ही बुक करना पड़ेगा। मैं कुछ भरोसेमंद और अनुभवी टूर गाइड का कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। आप चाहे तो उनसे सीधे कांटेक्ट करके सुंदरबन टूर का बोट सफारी, होटल बुकिंग और अन्य जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यात्रा शुरू करने से पहले कृपया सभी जानकारी और चार्ज अपनी तरफ से एक बार अवश्य वेरीफाई कर लीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं कैनिंग से सोनाखाली लॉन्च घाट, और इधर पहुंचने के बाद हम लोगों को बैठा जाता है एक लॉन्च पर। इस लॉन्च पे ही हम लोग रहने वाले हैं 3 दिन। रात में हम लोगों का स्टे होने वाला है होटल में, और पूरा दिन भर हम घूमेंगे इस लॉन्च के साथ। खाना पीना और रात में जाके डिनर करना होगा सिर्फ हम लोगों को होटल में। लॉन्च छोड़ने के बाद हम लोगों को पहले ब्रेकफास्ट में ही आ जाता है पूरी सब्जियां। उसके बाद कुछ देर बाद आता है फिश फ्राई। उसके बाद दोपहर को हम लोग पहुंचते हैं गोसाबा में, जहाँ पे हम लोगों को देखना होता है एक बेकन बांग्लो, जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर बेकन साहिब के लिए इधर एक बंगलो बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जिस टाइम पे इधर आया था, उस टाइम पे सुंदरबन का परिस्थिति उतना अच्छा नहीं था और ब्रिटिश भी राज कर रहा था। बेकन साहिब के साथ बात करके ये सुंदरबन का परिस्थिति ठीक करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बेकन साहिब के लिए एक बंगलो बनाया था, जो बहुत फेमस है इधर में। ये जगह थोड़ा घूम के हम लोग फिर पहुंच जाते हैं लॉन्च में। आज हम लोगों का दोपहर का लंच होने वाला है लॉन्च में ही। इधर में वेज और नॉन वेज का सभी आइटम बनता है, जिसको जो चाहिए पहले से ही बताना पड़ेगा। जैसे कि मछली का आइटम इधर इस टाइम पे ज्यादा होता है। फिर दोपहर का खाना खत्म करके शाम तक हम लोग पहुंच जाते हैं सुंदरबन की पाखीराला में, जहाँ पे हमारा स्टे होने वाला है स्टैंडर्ड से लेके डिलक्स रूम पे, अपने अपने पैकेज के हिसाब से। फिर शाम पे आता है कुछ स्नैक्स। ये खाने के बाद हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है झूमर नृत्य, जो होता है इधर बहुत फेमस। फिर इधर सुंदरबन पाखीराला का जो मार्केट होता है वो बहुत फेमस होता है, जाके इधर का कुछ मार्केटिंग कर सकते हो अपने लिए। फिर आता है रात में खाने का टाइम। आज रात में होने वाला है मटन एंड राइस। खाना खा के आज जल्दी सो जाना है। निकलना है हम लोगों को नेक्स्ट डे। कहाँ पे? नेक्स्ट डे ये सुंदरबन एक्सप्लोर करने के लिए आज हम बहुत सारे फेमस जगह घूमेंगे। आज खाली हाथ में ही जाना है, अपनी अपनी बैग को होटल में ही छोड़ के जाना है। आज भी हमारा सुबह से लेके दोपहर तक सभी खाना पीना होगा इस लॉन्च में। लॉन्च का जो नीचे वाला हिस्सा होता है
उसमें भी जाके आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उधर पे भी सो भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। आज हम सब परमिशन लेके लॉन्च के साथ घूमने जाएंगे सुधन्नोखाली, सोजनेखाली एंड डोबा की वॉच टावर। आज हमारे साथ पूरा दिन एक अनुभवी गाइड रहेंगे जो हमें सुंदरबन के बारे में बहुत सी रोचक जानकारियां देंगे। हम सबकी नजर रहेगी रॉयल बंगाल टाइगर के दीदार पर और साथ ही हमें उम्मीद है कि इस सफर के दौरान बहुत से जानवर, पक्षी और भी कहीं वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस लॉन्च पर पूरी दिन से एक रोमांचकर सफर का आनंद लेते हैं। आज हम पहली पॉइंट पहुंच चुके हैं सोजनेखाली में, जहां पे बनेगा हमारा परमिशन जो पहले से बना हुआ है इस टूर ऑपरेटर के साथ। इधर में जाके देखेंगे वो वॉच टावर और देखेंगे वो सुंदरी पेड़ जिसके नाम पे बना है ये सुंदरबन। यही बोला जाता है अगर किस्मत देता है साथ तो इधर से ही दिखाई देता है ये रॉयल बंगाल टाइगर। फिर हम सब वापस आते हैं लॉन्च में। लॉन्च चलता है और पहुंचता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट सुधन्नोखाली के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पहली बार यही से रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिला था। इस जगह से कई बार टाइगर स्पॉट किया गया है। यहाँ और एक वॉच टावर भी है जहां से आप सुंदरबन का खूबसूरत नज़ारा और वाइल्ड लाइफ को आराम से देख सकते हैं। फिर हम लोग आके पहुंचते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन डोबाकी में, जहां पे भी एक वॉच टावर और एक कैनोपी वॉक है जो पैदल घूमते घूमते देख सकते हैं हम लोग इस जगह के पशु पक्षियों को अगर दिखाई देता है तो। इस बार सामने जाके इस सुंदरबन का हिरन देखने को मिला एकदम सामने से। सुंदरबन में रहने वाले हर एक जानवर और पक्षी की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। यहाँ का हर एक प्राणी खारे पानी और कठिन महल के हिसाब से खुद को टाल लेता है। इसलिए सुंदरबन में हर एक जानवर और पक्षी को देख पाना किस्मत की बात होती है। सुंदरबन की इस यात्रा में हम इस 3 दिन में बहुत सारे पशु पक्षियों को मेरे कैमरा में कैप्चर किया था जो सिर्फ इस सुंदरबन में ही दिखाई देता है। जैसे कि मड स्कीपर फिश, ये फिश सिर्फ इस सुंदरबन के ही मिलेगा। फिर सिंगर फ्रिडलर रेड क्रैब, फिर होता है ये मोदोनटाक बर्ड जो बहुत फेमस है इस सुंदरबन का। ऐसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस 3 दिन में आपको इस बड़ा मैनग्रोव में जो है हमारे इंडिया और एशिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव। फिर आज भी हम लोगों का जो लंच ये होगा हमारे इस लॉन्च में बैठ के। बहुत सुंदर टेस्टी खाना रहता है हर दिन। आज फिर पहुंच जाते हैं हम लोग हमारे होटल में। आज स्टे है, कल फिर इधर से निकल जाएंगे हमारा सामान लेके। आज रात में भी रहेगा चिकन और रात का खाना भी इस पैकेज में पूरा इंक्लूड रहेगा। आज हम लोगों का साइट सीन में उतना कुछ नहीं रहता है, लेकिन रहता है आज स्पेशल डिश जो कि होता है इलिश बिरयानी, जिसको बोला जाता है हिल्शा बिरयानी। ये बहुत फेमस होता है इस सुंदरबन ट्रिप का। लास्ट डे का ये लंच तो एकदम मिस नहीं करना है। ये खाते खाते देखते देखते हम लोग पहुंच जाएंगे फिर से सोनाखाली लॉन्च घाट, जहां से स्टार्ट हुआ था हमारा पहला दिन का यात्रा। एंड फिर पहुंचेंगे हम लोग कैनिंग रेलवे स्टेशन एंड कैनिंग से फिर से हम लोगों को ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा शियालदा स्टेशन। ऐसे ही खत्म होगा हमारा ये जर्नी। इस जर्नी के दौरान हम लोगों का जो खर्चा आएगा ये तुरंत आप लोग टूर ऑपरेटर के साथ कांटेक्ट कर लीजिए। मैंने बहुत सारे टूर ऑपरेटर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए कैसा लगा ये जानकारी सब कमेंट करके बताइए। सब खुश रहिए, बहुत खुश रहिए और अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।